दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। दोस्तों प्रॉफिट और लॉस फार्मूले में नहीं है। प्रॉफिट और जो आपका लॉस जो है फार्मूले में नहीं। कहने का मतलब ये है कि सीपी और एसपी के लिए फार्मूला ढूंढना बंद करिए। आज के इस वीडियो में हम बिना फार्मूले के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। चलिए सुनते हैं, समझते हैं इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन कह रहा है कि 10 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 12 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ और हानि में क्या हुआ है ये बताना है। मतलब लाभ है कि हानि है ये बताना है। तो कैसे करेंगे समझिएगा। इसमें क्या लिखेंगे हम, देखिए क्या 10 वस्तुओं का विक्रय मूल्य, तो हम यहाँ क्या करेंगे एसपी आप क्या लिखेंगे 10 वस्तुओं का, 10 वस्तुओं का एसपी लिखे इक्वल टू किसके करेंगे 12 वस्तुओं के किसके करेंगे सीपी के करेंगे। ठीक है, अब यहाँ से हम सीपी और एसपी का रेशियो निकालेंगे। तो सीपी जो है हमारा इधर, एसपी जो हमारा इधर है, इसको अगर हम इस साइड ले जाएंगे तो डिवाइड करेगा। तो क्या बनेगा ये सीपी अपान में एसपी बनेगा, और ये इधर कितना है कि 12 इधर आ जाएगा, तो 10 अपान कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। ठीक है, अब ध्यान से समझिएगा। 10 अपान 12 का मतलब ये हुआ कि अगर हम 12 रुपए का अगर हम बेच रहे हैं तो इसका मतलब 10 रुपए खरीदे हैं तो 2 रुपए का हमारा प्रॉफिट हो रहा है। कितने पे प्रॉफिट हो रहा है, सीपी पे कितना है 10 है, और इंटू में क्या करेंगे परसेंट निकालना, तो 100 से डिवाइड मल्टीप्लाई कर देंगे। तो वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 जीरो, 1 जीरो से 0 कैंसिल हुआ, कितना आ गया हमारे पास टोटल 20%। और 20% का क्या हुआ लॉस नहीं हुआ, प्रॉफिट हुआ। प्रॉफिट क्यों हुआ, क्योंकि 10 रुपए का सामान था, हमने 12 रुपए में उसको बेचा है। सेलिंग प्राइस देख लीजिएगा। तो आपका ऑप्शन कौन सा सही होगा, आपका ऑप्शन सही होगा इसमें ऑप्शन नंबर ए लॉ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन देखिए इसमें, अब इसमें थोड़ा सा हम दिमाग लगाएंगे। दिमाग क्या लगाना है कि ये जो 15 पेन का विक्रय मूल्य दिया है इसको हम उल्टा मान लेते हैं। विक्रय मूल्य को हम क्या मान लेते हैं सीपी मान लेते हैं। मतलब 15 पेन का विक्रय मूल्य जो है, जैसे ऐसे समझिएगा, अगर हम ऐसे लिखेंगे सीपी का रेशियो जो है एसपी के साथ कितना है वो समझिएगा। उसको कैसे निकालेंगे, तो ये उल्टा समझिएगा। इसमें क्या करेंगे, अगर 15 पेन का विक्रय मूल्य है तो उसको हम लिखेंगे वो सीपी में आ जाएगा। सीपी कितना हुआ इसको मान लेंगे, इसका सीपी मान लेंगे कितना 15 मान लेंगे, और एसपी इसका कितना होगा, तो एसपी हमारा क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा। ऐसे इसको अगर हम काटना चाहेंगे तो काट भी सकते हैं। तो कितना जाएगा 5 से काटेंगे तो 3 और 4 का रेशियो बन जाएगा। अब यहाँ समझिएगा कि 4 रुपए का बेच रहे हैं, 3 रुपए का खरीद रहे हैं, इसका मतलब इसमें भी प्रॉफिट हो रहा है। कितने का प्रॉफिट हो रहा है, तो 4 में से 3 जाएगा तो 1 आएगा, 1 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है। किस पे प्रॉफिट हो रहा है, सीपी पे। तो सीपी हमारा कितना है, सीपी हमारा 3 है, तो यहाँ 1/3 लिखेंगे, इंटू में कितना ये हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का जो आंसर। इसमें गलती दिया है तो ध्यान दीजिएगा, लाभ ही हो रहा है। कितना हो रहा है ये 33 सही 1/3% का लाभ हो रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब इसमें ऑप्शन कोई नहीं है, ऑप्शन गलत है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें देखिएगा 8 वस्तुओं का विक्रय मूल्य, तो यहाँ क्या लिखेंगे सीपी इक्वल टू कितना हुआ और एसपी इक्वल टू कितना हुआ। तो 8 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 10 वस्तुओं के क्रय मूल्य, 10 वस्तुओं के क्रय मूल्य का क्रय मूल्य है ये 10 वस्तुओं का, तो हम उल्टा लिखेंगे। क्रय मूल्य का मतलब यहाँ पे उल्टा लिखेंगे 10, और वस्तु जो है विक्रय मूल्य उसका क्या लिखेंगे 8 लिखेंगे। अब यहाँ समझिएगा उल्टा लिखना है, तो इन दोनों में देखेंगे बड़ा कौन है, हमारा एसपी बड़ा है। कितना है 10 है। अगर एसपी 10 है सीपी 8 है, तो इसमें प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है ये पता लगाना है। सीपी हमारा जो है वो 8 है और एसपी 10 है, इसका मतलब हमको प्रॉफिट हो रहा है। और प्रॉफिट अगर देखेंगे प्रॉफिट कितना हो रहा है तो वो निकाल सकते हैं, लेकिन यहाँ केवल पूछा है कि प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है, केवल ये बताना है। तो आंसर इसका क्या है, प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन रहा आपका नेक्स्ट कि 12 किताबों का विक्रय मूल्य 15 किताबों के क्रय मूल्य के बराबर है। 12 का विक्रय मूल्य, तो 12 हमारा क्या हो गया सीपी, और 15 क्या हो गया हमारा एसपी हो गया। ठीक है, एक तरफ से और लगा सकते थे आप इसको बहुत ही आसानी से। वो कौन सा मेथड था, थोड़ा उसको भी समझ लेते हैं। उस मेथड को हम कैसे लगाएंगे वो समझिएगा। उस मेथड को हम ऐसे लगाएंगे, कैसे कि हम 12 और 15 का एलसीएम ले लेते हैं। 12 और 15 का जब एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा हमारे पास, तो 12 और 15 का एलसीएम लेंगे तो 60 आएगा, हमारा एलसीएम होगा। तो यहाँ समझिएगा कि 12 किताबों का विक्रय मूल्य कितना 60 रुपया, तो एक किताब का विक्रय मूल्य निकालेंगे तो कितना आएगा, 12 किताबों का 60 है, एक का कितना होगा, एक का होगा विक्रय मूल्य, बोलेंगे विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य कितना लिखेंगे यहाँ पे
विक्रय मूल्य हमारा होगा एसपी इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये 5 रुपया। ठीक है, ध्यान से समझिएगा। अब यहाँ समझिए 15 किताबों के क्रय मूल्य के, तो 15 किताबों का क्रय मूल्य कितना, 60 रुपया है। तो एक किताब, अब यहाँ समझिएगा एक किताब का क्रय मूल्य कितना होगा, यहाँ समझिएगा 15 चौका 60, तो इसका मतलब सीपी हमारा क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो अब यहाँ समझिएगा फिर वही केस बन रहा है कि 5 रुपए में बेचा जा रहा है, 4 रुपए का खरीदा जा रहा है। तो इस केस में आपको हमेशा प्रॉफिट हो रहा है। कितने का प्रॉफिट हो रहा है, 1 रुपए का। कितने पे हो रहा है, सीपी, सीपी कितना है, 4 रुपए पे, 4 पे इंटू में क्या करेंगे, 100 करेंगे। अब यहाँ सॉल्व कर लीजिएगा, 4 से इसको काटेंगे तो ये आ जाएगा 25, मतलब 25% आपका आंसर होगा। 25% आपका ऑप्शन नंबर भी करेक्ट है। नेक्स्ट ये क्वेश्चन, इसमें देखिएगा एसपी ऑफ 5 आइटम, सीपी ऑफ 6 आइटम। फिर यहाँ समझिएगा 5 और 6 का एलसीएम कितना आएगा, 5 6 30, मतलब 30 आएगा। तो 30 आया इसका एलसीएम। तो अगर हम सीपी निकालना चाहेंगे कितना आ जाएगा भाई, सीपी निकालेंगे तो 6 आइटम का 30 रुपया है, एक आइटम का कितना होगा, तो 30 में 6 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा, 5 रुपया। एसपी निकालेंगे कितना आएगा, 5 आइटम का 30 रुपया, एक आइटम का 6 रुपया। यहाँ देखिएगा लॉस हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। अभी आपको इसको कमेंट में इसका आंसर देंगे। ठीक है, ये इसका आंसर आप कमेंट में देंगे, बहुत ही आसान क्वेश्चन है।